आखिर ये कैसे हो गया? डैम इट! अगर उसे कुछ हो गया तो? मैथ्यू, रीजनल लेवल में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके न्यूज मीडिया में आने के बाद एनआईए चीफ बहुत ही टेंशन में आ गए हैं। असल में ये बिपिन कौन है? बिपिन रॉय, अ ब्लडी नाइटमेयर टू नेशनल सिक्योरिटी। वो मौत का सौदागर है, एक गन डीलर। वो इंडिया का पाब्लो एस्कोबार है। घर का खाना खा के बहुत दिन हो गए। बैठिए ना। अच्छा। द डेविल इन द डार्क, नाइस टाइटल। हमारे देश के बढ़ते गन कल्चर के पीछे के राक्षस का नाम है बिपिन रॉय। मुझे मशहूर करने के लिए तुमने जो भी मेहनत की है मुझे पसंद आई, लेकिन मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, पब्लिसिटी। आई ब्लडी हेट पब्लिसिटी। तुम हमें डरा रहे हो क्या? डैडी! मैं किसी को डराता नहीं हूं। I just kill। तुमने अपनी कलम की ताकत से मेरा बिजनेस रोकने की कोशिश की, मैं तुम्हें रोकने के लिए। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, उसे कुछ मत करो। मैं सारे एविडेंस तुम्हें दे दूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। एविडेंस तो ये बच्ची भी है। प्लीज उसे। You bloody! I'll kill you! कब्रें खोदी गई तो इतिहास बाहर आ जाएगा, और अगर मेरा इतिहास खुल गया तो सिर्फ कब्रें ही बाहर आएंगी। जीने के लिए जो काम करना है करो, पर अगर मेरे रास्ते में आए जान से मार दूंगा। He's a monster. 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 He's a monster.
कहा था ना, मेरे रास्ते में आएगा तो जान से मार दूंगा। जीवन दाता, मौका देता, सुन लो ये तुम। मैं इस देश में गन खरीदना इतना आसान बनाऊंगा जितना कोई माचिस खरीदना हो। He's a monster. 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 उसके रास्ते में जो भी आया था उसने सबको मार डाला, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। बड़ा बेरहम है। जेम्स बस्टर डगलस, इंटरनेशनल लॉबिस्ट, इसने सीरिया, सूडान और इराक के रेबल ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करके इन सब देशों का विनाश कर दिया है। ज्यादातर नेशन के आर्मी हेड्स के साथ मैं डील करता हूं और वर्स्ट केस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता हूं, लेकिन मैं पहली बार किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा हूं। क्या करें, मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे चाहिए 50,000 असॉल्ट राइफल्स, 50,000 असॉल्ट सब्स, 10,000 हैंड ग्रेनेड्स, 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स एंड 100 पाउंड्स ऑफ नाइट्रो RDX एक्सप्लोजिव्स। इंडिया में जो मेरे आदमी हैं, ये सब उन्हें डिलीवर हो जाने चाहिए। तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है कि तुम अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हो? आई एम अ बिजनेसमैन, मैं मौत बेचता हूं। धरती पर हमला करने कोई एलियन आ जाए तो उसे भी हथियार बेचूंगा। जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतनी ज्यादा मेरी दौलत होगी। ऑल राइट, डन। When crime met terror, for the first time, बिपिन NIA के अटेंशन में आया। बिपिन 20 सालों से सीक्रेटली इलीगल वेपन्स की बिजनेस डील कर रहा है, ये जानकर हम शॉक्ड हो गए। डगलस बिपिन की मीटिंग की वजह से NIA में सुनामी आ गई। पता चला है कि इन लोगों को पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना ने बैक किया था। इन्होंने 15 अगस्त को इंडिया में 26 जगहों पे तबाही मचाने का प्लान बनाया था। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो ये पूरे इतिहास की सबसे भयानक घटना होती। We need to make a counter plan immediately. हमें इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए वेपन्स और बिपिन की टीम के एविडेंस को फौरन ढूंढना पड़ेगा। Kill the conspiracy from the roots. ओके सर। बिपिन, NIA को पता चल गया है। इसके पहले कि उन्हें कोई एविडेंस मिले, तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सारा एविडेंस मिटा रहा हूं। बिपिन, मैं तेरा दोस्त हूं। मैं अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता, पर सबूत को तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए मर। Come on, hurry up, जल्दी करो, फास्ट। बिपिन के साथ उसके आर्म्स डंप को पकड़ने के लिए हमने उसके रिलेटेड सारे गोडाउन्स, विलास, हाइडआउट्स का पता लगाया था, पर उसने हमें बेवकूफ बना दिया। हमने देश के सारे बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दिए हैं और सारी कंट्रीज को रेड कॉर्नर नोटिस भी भेज दिया है। 6 महीनों से उसका पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। सर, अभी उसे होश आ गया है। बिपिन,
15 अगस्त को तुमने जो तबाही का प्लान बनाया था उसकी सारी डिटेल्स मुझे अभी बताओ, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। एक और बात, हमें यह जानना है कि तुमने वो सारे हथियार कहां छुपा के रखे। मेरी तरफ देखो बिपिन, जवाब दो, तुमने वो सारे हथियार कहां छुपाए हैं? तुम हमें और चकमा नहीं दे सकते। कम ऑन आंसर मी, हथियार कहां छुपाए हैं? बिपिन, तुम्हें बताना पड़ेगा बिपिन, नहीं तो खत्म कर दूंगा। मेरे को भी आप दोनों को मिलके म्हणजे मला खूप आनंद झालाय। You are like my own brothers. तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सिद्धू। मंजू सेफ है, उसे होश भी आ गया है, पर इंटरोगेशन के नाम पे उसे टॉर्चर कर रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि बिपिन इतना खतरनाक होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। मंजू बेकसूर है मामा, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने ही उसे मिलने को बुलाया था। उसके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो क्या हम एनआईए को बता दें जो कुछ हुआ? इंटरोगेशन के वक्त मंजू ने एनआईए को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो वो नहीं बताएगा? अगर उसने बताया होता तो एनआईए टीम यहां होती या मंजू हमारे साथ होता। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तो अब हम क्या करें? मुझे मंजू से बात करनी होगी, चाहे जो हो जाए। शुभा, check if she is clear. Stop. Watch. Phone. Done. All clear, sir. सिद्धू, हेलो मंजू, कैसा है यार तू? सिद्धू, मेरे को बहुत डर लग रहा है और मेरे को डर है कि कहीं वो मेरे साथ तुम्हें भी ना मार दे। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है सिद्धू, कहीं वो मेरे आई बाबा को ना मार दे। मेरे बिना उनका क्या होगा सिद्धू? मंजू शांत हो जा, कंट्रोल योरसेल्फ, कूल डाउन, रिलैक्स। मैं तुझे वहां से बाहर निकालूंगा। मुझे बता, तूने एनआईए को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? अगर मैंने बताया तो उसने कहा वो मेरे आई बाबा को मार देगा सिद्धू। किसने कहा? एक एनआईए ऑफिसर है, उसी ने मुझ पर गोली भी चलाई। हाँ सिद्धू, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। इसका मतलब एनआईए में कोई है जो बिपिन की मदद कर रहा है। बिपिन कौन है? माइकल ही बिपिन है। उस कमीने ने हमारे साथ रहकर हमारे बारे में सब पता किया और तुम्हें फंसाकर भाग गया। इतना लेट क्यों हो रहा है? टॉयलेट। ठीक है, मैं देखता हूं, आप जाइए यहां से। सिद्धू, हाँ मंजू, अगर ऐसा है तो माइकल का टारगेट मैं नहीं हूं, तुम हो सिद्धू। मैं उस दिन मामा ने
तुम्हारा फोन मुझे दिया ये सोच के कि वो मेरा है। एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हारे फोन पर माइकल का कॉल आया। माइकल, उसने कहा उसे मदद चाहिए, मुझे एक एड्रेस पर आने को कहा। उसने मुझे वहां रखा एक बैग उठाकर और जैकेट पहनकर फुट ओवर ब्रिज के पास आने को कहा था। जैसे हम दोनों तुम्हारी लव स्टोरी में हेल्प कर रहे थे, मुझे लगा उसे भी हेल्प चाहिए तो मैं वहां चला गया। पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैं फंस गया। हेलो हेलो सिद्धू सिद्धू हेलो हेलो मंजू ओपन। इतना लेट क्यों? मुझे क्यों फंसाना चाहता था? हमारा मिलना एक करिश्मा था, पर हमारा बिछड़ना भी जरूरी है। मैं सिद्धार्थ का हिस्सा नहीं हूं, मैं ही सिद्धार्थ हूं। ओह शिट! ओम पृथिव्याः शांति स्वाहा, ओम वनस्पतयः शांति स्वाहा, ओम वास्तुदेवाय शांति स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वदेव परमेश्वरः अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। बहन जी, हवन समाप्त हुआ। अपने बेटे को ये केसर वाले चावल के साथ उसकी लंबी आयु और कामयाबी का आशीर्वाद दीजिए। आयुषादि वृद्धिरस्तु, सर्वदा विजय प्राप्ति सिद्धिरस्तु। अब हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारे हम शक्ल हमारे सामने आ जाए तो ये अशुभ माना जाता है। तुम जैसा दिखने वाला एक लड़का हैदराबाद में रह रहा है, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, यह हवन शांति के लिए ही हुआ है। फालतू की बातें सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है ना, तो बेकार में क्यों डर रही हो? जब माँ ने मुझे बताया तो मैं बहुत डर गई थी। I'll be right back. हेलो, मेरे पास ये इकलौता मौका था एनआईए से बच निकलने का, जो हाथ धोकर पिछले 6 महीनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है।
डॉपल गैंगर वेबसाइट से मिला मेरा हमशक्ल सिद्धार्थ, पर तेरी गोली से मरने के बजाय वो जिंदा बच गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर उसने एनआईए के सामने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ कुछ नहीं बताएगा, यकीन करो मेरा, वो कुछ नहीं बताएगा। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी है। 1 हफ्ते के बाद जब हम उसे दिल्ली शिफ्ट करेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। सिद्धार्थ must die as Bipin. His death is my breath. सिद्धार्थ फोन। उसका मतलब तुम्हारे घर में वो तुम्हारी आइडेंटिटी लेके रह रहा है? इसीलिए वो मंजू को मारना चाहता था, क्योंकि 1 मिनट, अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो तब मार सकता था ना, जब तुम सब साथ थे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिद्धार्थ मरे, वो चाहता है कि एनआईए की नजरों में बिपिन मरे। सिद्धू, चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत। उससे लड़कर जीतने के लिए वो कोई इंसान नहीं है मामा, वो एक राक्षस है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? वो हमारे घर में रह रहा है, हमारे घर वालों को कुछ हो गया तो? जब तक वो सिद्धार्थ है तब तक उनके साथ कुछ नहीं करेगा। 1 हफ्ते बाद एनआईए मंजू को दिल्ली शिफ्ट कर रहा है। ऐसा हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते बाद मंजू नहीं, वो लेकर जाएंगे बिपिन को। कसम से, पहले ये घर मुझे भगवान विष्णु का घर लगता था, अब मुझे किसी जालिम का घर लग रहा है। भांजे, मेरी हालत गीली पीली हो रही है। अगर हमारा प्लान कामयाब करना है तो आपको उसकी हर चाल पर नजर रखनी होगी, बिना डरे जाइए। काउंसलर जनरल से बात करके मेरा वीजा अप्रूव करवा दो और सिद्धार्थ के अकाउंट में 5 करोड़ डिपॉजिट। ये क्या? तुम बदल गए हो। तुमने मेरे साथ पहले से कभी नहीं किया। हाँ सिद्धू, उसके साथ अभी खेलना ही जरूरी था कि तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी छोटी बच्ची हो? मैंने क्या किया मामा? और ऐसा मैंने पहली बार थोड़ी ना किया इनके साथ। जरा देखो तो इन्हें, पहले से कितने बदल गए हैं। तुम बड़ी हो गई लेकिन तुम्हारा दिमाग बड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं है क्या तुम्हें किससे कब कैसे क्या बात करनी होती है? इतनी भी तमीज नहीं है। अरे क्या हो गया? तुम इसे ऐसे क्यों डांट रहे हो? देखिए ना इन्हें पापा, मैंने बस मामा से ये कहा कि भाई बहुत बदल गए तो मुझे डांट रहे हैं ये। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे क्यों डांट रहे हो, जैसे इसने कोई बड़ी गलती कर दी हो? क्या कहा? छोटी सी बात है? ये क्या बोल रहे हो आप? आपका भी दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आपको पता है इसने क्या बोला? इसको लगता है कि सिद्धार्थ बदल गया है। मतलब ये सिद्धू बदल गया है। इसकी होने वाली बीवी, होने वाली सास, उसके होने वाले ससुर और इशिका की दादी क्या सोचेंगे? उन्हें पता चला कि ये बदल गया तो फिर क्या कर रहे हो? पागल तो तू हो गया है जो ऐसे बकवास कर रहा है। मैं पागल हो गया। अगर आपको सच पता चला तो आप पागल हो जाओगे। आखिर हुआ क्या है इसे? पता नहीं मुझे। माँ जी, आओ बेटा आओ, अब तुम अकेली ही बच गई थी यहाँ पर। क्या हुआ? लगता है आप लोग कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा नहीं है बेटा, ये कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा अचानक क्यों आना हुआ? एक्चुअली मैं पूना जा रही हूँ निकिता की शादी अटेंड करने। मैं भी साथ चलूंगा। Hello, sir. How can I help you?
I've booked a room for Siddharth. सिद्धू, सिंगल रूम? यस मैम, सिंगल रूम, डबल ऑक्यूपेंसी। अगले हफ्ते हमारी शादी है ना? हाँ, मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ सिद्धार्थ। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, थोड़ा सा वेट कर लो। 1 more room प्लीज। ओके मैम। थैंक यू। और प्लीज मूनगेट रिजॉर्ट जाने के लिए एक कार अरेंज कर दीजिए। श्योर मैम।